हे देयर, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो ये क्यों यूज़ किए जाते हैं और ये क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है, जैसे नंबर हो गया, कोई भी हो गया, इमेजेस डेटा, हम उसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद हम कहीं भी हमारे प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन। और ये कोई भी हमारे मेन मेमोरी में स्टोरेज होती है, एड्रेस होता है, तो उसका एक नेम होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको, सो दैट हम उस स्टोरेज में कोई डेटा स्टोर रख सकें और उसको इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकें। सिंपल ही और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इट इज़ एक्ट एज अ कंटेनर टू स्टोर वैल्यूज़ लाइक नंबर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। ओके, एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वाटर बोतल होगी, उस बोतल में हम पानी डालते हैं। जो बोतल है वो एक कंटेनर है। ओके, जो पानी है वो एक पानी है, वो एज अ वैल्यू है। जो बोतल है वो एक वेरिएबल होगी और जो पानी है वो एक वैल्यू होगी। सो ऐसे ही है, सिंपल है। ओके, अगर मैं आपको आगे बताऊँ ये कितने तरह के होते हैं वेरिएबल्स को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है वैर के साथ, दूसरा है लेट एंड थर्ड इज कॉन्स्ट। तो ये 3 तरीके के यूज़ करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं आगे आपको इनका मतलब बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी वीडियो में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, तो ये राइट साइड पर देख सकते हैं, मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें एक ए लिखा हुआ है जो कि उसका नेम है और ऊपर उसकी वैल्यू 19, नीचे है उसका एड्रेस। तो ये जो बॉक्स है इसमें ए है, ये वेरिएबल का नेम है। जैसे मैंने ए डाला और उसमें वैल्यू रखी मैंने 19। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और रूल्स देख लो ध्यान से। अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ओके, तो सबसे पहले वो दीज आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैंने ए लिखा और एक कैपिटल ए लिखा, दोनों में डिफरेंस होगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे। जैसे आपका जो भी नेम है, जैसे जर्नी टू कोड है, जैसे ये टाइप्स है ना, ये टाइप्स में टी कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर है। अगर मैंने एक और टाइप लिया, उसका टी स्मॉल रख दिया और सारे लेटर्स है जो कैपिटल रख दिए, इनमें डिफरेंस होगा, सेम नहीं होंगे। हाँ, बोलने में टाइप सेम होंगे, पर जावास्क्रिप्ट में ये केस सेंसिटिव है। ये दोनों उसको लगेगा ये दोनों अलग है, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों अलग है, पर बोलने में टाइप सेम लगते हैं। बस लेटर अपर केस लोअर केस वो डिफरेंस पैदा कर देते हैं इसमें। ओके, और इसको ये स्टार्ट हो सकते हैं अंडरस्कोर से और डॉलर सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। ये कंटेन कर सकते हैं लेटर, नंबर, अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड। हम कोई भी नेम लिखेंगे, जैसे ए लिख दिया, अगर आप कोई भी नेम लिख लो, लैपटॉप, नंबर, इंडिया, कंट्री, कुछ भी वटेवर लिख दो, पर वो जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है कीवर्ड्स, वो नहीं लिखने हमने। जैसे कि वैर, लेट, कॉन्स्ट, अगर ये एक ही जगह वैर लिख दिया ना मैंने, तो वो एरर दे देगा। ओके, तो चलो फिर हम प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा तब। ओके, तो चलो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो मैंने VS कोड खोल लिया, ओपन कर लिया। आप कोई भी अपने कोडिंग जो आपको पसंद है वो खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो मैंने ये फाइल क्रिएट करी है वेरिएबल्स और HTML की। ओके, ये बेस कोड लिखा, बॉयलर प्लेट कोड लिखा है मैंने। आप बॉडी के लास्ट में आ जाओ, बॉडी के जो एंड क्लोजिंग टैग है उसके ऊपर एक टैग ऐड करेंगे हम स्क्रिप्ट नाम से। वो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी गाइस, स्क्रिप्ट। ओके, ये पेयर टैग है, इसको ओपन एंड क्लोज करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे हम वैर। जो कीवर्ड है जो मैंने आपको बताया था, वैर लेट कॉन्स्ट, वैर लेट कॉन्स्ट। ओके, हम वैर से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 19। अब इसको प्रिंट करेंगे हम। इसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो वेज होते हैं। एक तो कंसोल डॉट लॉग हो गया जो कंसोल में प्रिंट करेगा, एक होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारे डॉक्यूमेंट में राइट करेगा। मैंने सेव किया और इसको ब्राउज़र में जाएंगे, जहाँ पर भी हमने फाइल स्टोर करी है, क्रिएट करी है, वहाँ पर जाके इसको ओपन करेंगे। ओके, ये वेरिएबल्स मैंने फाइल ओपन की, यो हमारा प्रोग्राम आ गया। आप ये डेवलपर जो कंसोल है नीचे से प्रिंट ओपन कर सकते हो
मैंने शॉर्टकट की इस्तेमाल किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। ओके, मैं आपको यहाँ पर आ रहा होगा, आप उससे देख लेना, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके। ओके, ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर, हमने इसको प्रिंट भी कर दिया। ये वैर कीवर्ड है और ये ए वेरिएबल का नेम है और ये 19 है उसकी वैल्यू। अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, हम जो नेम है ए के बजाय कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने तो एग्जांपल दिया, आपको ये लिखना है, आप लिख लो चाहे माई नेम इज़ वट। जर्नी टू कोड। ओके, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा, माई नेम इज़ वट को प्रिंट करेंगे हम, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। और यहाँ पर आके आपने रीलोड करनी है, ये आ गया जर्नी टू कोड। ओके, ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है इससे। तो अगर हमने ये तो इनिशियलाइज कर दिया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हमने लिखना है बी। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई वैल्यू साइन नहीं की, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए आप, क्या आएगा आउटपुट इसका? चलो हम देखते हैं क्या आता है। ये अनडिफाइंड आएगा। ओके, अनडिफाइंड आ गया क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू साइन नहीं की ना, तो ये अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड का मतलब क्या है? अनडिफाइंड पे खुद एक डेटा टाइप है जो दो बताता है कि आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया वेरिएबल में, वो इनपुट किया है। ओके, ये आपका पहला प्रोग्राम है। हमने इसमें सीखा है वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ओके, कैसे प्रिंट करते हैं कंसोल में, और डॉक्यूमेंट में कैसे प्रिंट करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेट और कॉन्स्ट के बारे में, और आप अपने कोड एडिटर में अपने लैपटॉप पर प्रैक्टिस करना। और आज का एक टास्क दूंगा मैं आपको, आपने 2 वेरिएबल्स लेने हैं और उसमें एडिशन परफॉर्म करना है। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने वेरिएबल लिया, इसको इरेज करते हैं पहले तो, वैर num1। ओके, इसमें लिया मैंने 8, वैर num2, इसमें लिया मैंने 10, वैर रिजल्ट, इसमें लिया a प्लस बी। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा रिजल्ट। जो ये कंसोल में हम लिखते हैं ना, ये मेथड है कंसोल में, ये यहाँ पर कंसोल होता है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है इसके साथ कंसोल है ना यहाँ पर। अब मैं रीलोड करूँगा इसको, ये अनकोड ए इज़ नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर एरर आ गया। अच्छा, मैंने ए और बी लिख दिया, num1 प्लस num2। और आपको एरर भी पढ़ने आने चाहिए, एरर आएंगे, बहुत सारे एरर आएंगे, एरर से ही सीखेंगे हम। एरर में लिखा है रेफरेंस एरर ए इज़ नॉट डिफाइंड, उसी ने कहा है अभी तुमने ए लिखा है वहाँ पर, है ना, ए और बी तो है नहीं। ठीक है, फिर मैं ए कहाँ से लेकर आऊँ, वो कह रहा है, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे num1 प्लस num2। ठीक है, अब हम रिजल्ट देखेंगे क्या आएगा। 18 आ गया, 8 प्लस 10 18 आ गया। ओके, आपका टास्क है, आपने 2 नंबर लेने हैं, 2 वेरिएबल्स लेने हैं एंड परफॉर्म सब्सट्रैक्शन। ओके, आपने कमेंट में लिखना है, 2 वेरिएबल लेके एक प्रोग्राम लिखना आपने। ठीक है।